नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये क्लास 1 ऑफिसर हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, संतान प्राप्ति के बारे में जानना चाहते हैं। शादी के बहुत दिन हो गए लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये हाथ के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर भी चाहते हैं। और आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके बताएंगे एवं समझाएंगे। तो क्लास 1 व्यक्ति की हथेली है, मतलब क्लास 1 ऑफिसर अभी ये वर्तमान समय में हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं। तो काफ़ी प्रयास के बाद इन्होंने सफलता को प्राप्त किया, स्टेट पीसीएस किया था। और ये जानना चाहते हैं कि चलो ये तो चलो सफलता हो गई, अब जीवन भी ठीक बीत रहा, आगे का जीवन कैसा रहेगा, बस इस विषय पर जानना है। जो मूल सवाल थे वो तो थे ही। तो अभी मैं इनके हथेली के माध्यम से चीज़ों को बताना चाहूँगा। अगर ये योग आपके हाथ पर हुए तो आप भी बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। आप भी क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर लक की बात होती है, तो इस प्रकार के चिन्ह अगर आपके हाथ पर होंगे तो आप यूपीएससी भी क्वालिफाई कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस भी कर सकते हैं, क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य रेखा का बड़ा महत्व है किसी भी प्रकार के बड़े पद पर जाने के लिए। सूर्य रेखा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सूर्य रेखा इनके हाथ पर देखो कैसे दिख रही है, समझिएगा बात को। तो ये एक ज़बरदस्त नज़र आ रही है सूर्य रेखा यहाँ पर से। ये एक और सूर्य रेखा, यहाँ पर एक वी नुमा आकृति। ये वाली सूर्य रेखा भी गजब है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस से बेमिसाल एक बीच में ट्रायंगल बना है। बाकी आगे भी ये सूर्य रेखा जो आप देखोगे ये भी बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है। ये वाली सूर्य रेखा भी अद्वितीय आला दर्जे की, ये वाली सूर्य रेखा भी कमाल है। मतलब सूर्य रेखा इस प्रकार के चिन्ह के साथ हो, इस प्रकार की आकृति के साथ हो, तो ये जातक को सफलता देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी एक से अधिक सूर्य रेखा होगी तो ये जीवन पर ज़्यादा तरक्की को देगी, ज़्यादा प्रगति को देगी। तो अगर आपको ऑफिसर बनना है तो सूर्य रेखा का माइंड रेखा से ऊपर जाना जरूरी है, तभी आप जाके क्लास 1 ऑफिसर बन पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत है। इसके बाद अब सूर्य रेखा के बाद भाग्य रेखा का तो हर जगह महत्व आता है, तो यहाँ भी महत्व आएगा। अगर भाग्य रेखा आपकी इतनी बढ़िया हो जैसे इनका मणिबंध से चला है और जीवन के अंतिम पड़ाव तक जा रहा है, तो ये भाग्य रेखा की बनावट बड़ी अच्छी है। ये भाग्य रेखा की बनावट बड़ी शानदार है। और एक बृहस्पति पर गई है तो ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कराना चाहती है। वैसे ऑफिसर्स प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति तक भाग्य रेखा पहुंच जाए तो जातक को सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होता है। ये चीज़ भी इनकी हथेली बता रही है। और आपको ये चीज़ समझना और जानना है तो समझ लीजिए और जान लीजिए कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी ये कराता ही कराता है, अगर किसी प्रकार से आपकी भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत तक चली जाए तो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक ज़बरदस्त दिख रही है जीवन रेखा, बहुत कमाल लाइफ लाइन, बेमिसाल लाइफ लाइन। और इस लाइफ लाइन पर बहुत बढ़िया प्रगति करेगा, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। ये जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति को बताती है। तो ये प्रोग्रेस लाइन का हाथ पर होना भी बहुत ज़बरदस्त है अगर आप सही मायने में तरक्की और प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं तो। जैसे इनके हाथ पर ये मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है, ये वाली मंगल रेखा भी बड़ी गजब है। मंगल रेखा अद्वितीय है, तो जीवन रेखा को कहीं ना कहीं मदद करती है, जीवन रेखा को बल प्रदान करती है, जीवन रेखा के बल को इनहेंस करती है। तो मंगल रेखा भी अद्वितीय आला दर्जे की है इनके हाथ पर। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो और पॉजिटिविटी दिखाऊं तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति होती है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। इस बात में भी कोई संदेह वाली बात नहीं है, इस बात में भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब हम बात करेंगे नेगेटिव बात पर और क्वेश्चंस पर। नेगेटिविटी भी हाथ पर रहती है डेफिनेटली। जुपिटर का थोड़ा सा दबाव रहा था, वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को ये बता ही देता है। संतान की प्राप्ति ना होना भी एक प्रकार की समस्या है। संतान का सुख मिलने के बाद बेटे का सुख ना मिलना भी एक प्रकार का समस्या है। तो समस्या तो किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। वैसे बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन वंश को चलाने के लिए आवश्यकता तो पड़ती ही है लड़के की, ये बड़ा सामान्य बात है।
आप अपने मन में कितना ही सोच ले, कितना ही समझ ले, लेकिन इस बात को लेकर थोड़ा मन में चिंता तो आ ही जाता है। लोग बहुत प्रश्न करते हैं मेरे से, तो मैं उनको बताता हूँ कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इस केस में जीवन पर। बहुत लोग मेरे बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लॉजिकल सोचेंगे तो सहमति आ जाएगी, क्योंकि संतान प्राप्ति के सुख में लोग बेटे पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये आम लोगों के प्रश्न है, मैं इस बात को लेकर कोई ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। अब दूसरी बात, विवाह आपकी लेट दिख रही थी, तो विवाह लेट के योग थी और बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ थी, तो संतान प्राप्ति में दिक्कत तो ही जाता है। लेकिन इस बात की पुष्टि केवल आपके हाथ से थोड़ी हो पाएगी। इस बात की पुष्टि के लिए मुझे ज़रूरी है कि आपके धर्मपत्नी का भी हाथ देखा जाए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो दोनों का ही होता है संतान प्राप्ति को लेके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस केस में कुंडली का अध्ययन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 41 वर्ष की आयु है, संतान प्राप्ति के सुख से आपको नवाजा जाएगा कि नहीं, आगे वो चीज़ें कुंडली से क्लियर हो जाती है। हाथ से इसके बहुत विशेष रेखाएं इसके हाथ पर नहीं रहती। और अगर कोई व्यक्ति बेटे बेटी का सुख के बारे में डिस्कशन करना चाहता है तो वो असंभव है बता पाना। संतान मतलब संतान, ना तो बेटा ना ही बेटी, संतान में दोनों ही आते हैं। तो अभी हम देखते हैं इनके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को कवर कर देते हैं। वैसे हथेली तो बड़ी शानदार है, हथेली में तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं, हथेली पर तो कोई समस्या है ही नहीं। अब ये माइंड रेखा और जीवन रेखा, ये हाईली इंडिपेंडेंट नेचर के हैं आप। उसके बाद देखा जाए कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे, हालांकि प्रोग्रेस लाइन तो बचपन से ही सी, तो प्रोग्रेस तो मिला ही। एक तरक्की के योग लगभग 22 वर्ष में थे, फिर एक 24 वर्ष में थे, एक बड़ी तरक्की के योग 28 वर्ष में थे। तो इनिशियल स्टेज से आप जॉब में आ चुके हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मूल तरक्की 28 वर्ष के बाद मिली। 30 में तरक्की थी, फिर लगभग 34 में थे, फिर 36 में थे, फिर 40 में थी। 40 के बाद भी जीवन रेखा बेहतर। एक 45 में यात्रा है, 45 के बाद जीवन रेखा बहुत स्मूथ, एकदम स्मूथ लाइफ हो जाएगी। स्मूथनेस में तो कोई कमी ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त आपका फिश टाइम आकस्मिक धन लाभ को बताता है, नो डाउट। मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है, ये मंगल रेखा भी अद्वितीय दिख रही है, यहाँ से भी दिख रही है, मतलब मंगल रेखा में भी कोई कमी है नहीं। लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं तो लग्जूरियस लाइफ रहती है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से पैसे जीवन पर आ ही जाते हैं। ये लाइंस भी थोड़ा सा पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस को उत्पन्न करा देता है। स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लड़ाई ही हो तभी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस तो किसी भी कारण से हो सकता है, तो ये कारण तो आप नजर आ ही रहा है, उस कारण को लेके तो आपने मुझसे प्रश्न भी किया हुआ है। अब इसके बाद थोड़ी बहुत टेंशन की लाइन मंगल प्रति ये चिंता को बताती है। बाद में कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। शुक्र और मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ इस केस में रहती ही है। कंफर्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। कुछ घबराहट के योग है, थोड़ी बहुत घबराहट की समस्या आ जाती है। यवा कृत्य जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइनें तो बड़े महत्वाकांक्षी है। जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। समझदारी में तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है, समझदारी में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में भी कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था है। सेकंड फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। वाकपटुता भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति का थोड़ा दबाव इनिशियल स्टेज में थोड़ी समस्याओं को बताता है। बाद बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। माइंड रेखा हृदय रेखा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस बड़े अद्वितीय वाला दर्जे की थी, बड़ी अद्वितीय वाला दर्जे की। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग ते ये लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बड़े समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा अद्वितीय है। इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो फिर कहाँ समस्या है। आगे भी जीवन पर तरक्की व प्रगति तय है। ये वाली सूर्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है, आगे भी सूर्य रेखा कमाल दिख रही है। 36 के बाद भी भाग्य रेखा बहुत बेहतर है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। ठीक तरीके से देखें तो 36 के बाद ज़बरदस्त भाग्य रेखा, यहाँ भी एक ट्रायंगल, ये भी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, यहाँ भी सूर्य रेखा नजर आ रही है। तो सूर्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है। पैतृक संपत्ति का साथ भी है। सूर्य रेखा इस प्रकार से कुछ ट्रायंगल्स के साथ भी हैं जो कि 45 वर्ष की आयु के बाद भी भाग्योदय को बताते हैं, 45 वर्ष के बाद भी जीवन में तरक्की को बताते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है। मंगल अच्छा रहे तो जातक एनर्जेटिक तो हो ही जाते हैं। और भाग्य रेखा तो बड़ी अद्वितीय आला दर्जे की है। भाग्य रेखा तो चमत्कारी है, विदेशी दर्जे धन लाभ भी बता रही है। बुद्ध रेखा भी अच्छी है, पैसे आते ही हैं। ये भी एक कमाल की दिख रही है, ये भी कमाल की दिख रही है। आपकी सूर्य रेखा बेमिसाल, चंद्रमा पर ये लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं जातक के जीवन में यात्राएं
जीवन में इस केस में यात्राएं होती हैं, यात्राओं को लेकर दिक्कत नहीं है। चंद्रमा अच्छा रहता है तो जीवन में धन का फ्लो बना रहता है, पैसे के फ्लो में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी और तनाव वाली बात नहीं है। भाग्य रेखा 28 वर्ष के बाद 2 ब्रांचेस के साथ थे, तो 28 वर्ष के बाद विशेष तरक्की को आपने महसूस किया है। आगे भी भाग्य रेखा में कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।